बस एक ही सवाल है मेरे पास, क्यों किया ऐसा? झूठ क्यों बोला मुझसे? सरगेज किससे? जो है उसे खोने से। खो तो तुम अब भी चुकी। कोशिश की थी जो वक्त है उसे थाम लूं। मंगनी कर ली। पूछा तो था तुमसे। तुमने कहा था तुम्हारे रिश्तेदार की शादी। इंसान बदलने से हालात तो नहीं बदल। कम से कम ये तो बता सकती थी कि तुम आगा की बेटी हो। कैसे बता? यूनिवर्सिटी में पहली बार तुम्हें देखा, तकरीर करते हुए पाया। तुम्हारे मुंह से जो पहले अल्फाज सुने वो आगा और केएनपी के खिलाफ थे। तुमसे जब भी बात करने का मौका मिला तो मुझे पता चला तुम्हारी जिंदगी में तुमने जो कुछ भी खोया वो मेरे बाबा की वजह से खोया। और इस सब को जानते हुए मैं तुम्हें कैसे बताती कि मैं आगा की बेटी हूँ। तो झूठ तो नहीं कहा था ना, जो कहा था सच कहा था। तुम्हारा सच बहुत कड़वा है। अगर मैं कहूंगी तो मेरी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे। तो फिर क्यों आई हो मुझसे मिलने यहाँ? नहीं आना था, नहीं आना चाहती थी। शर्मिंदा हूं, गिल्ट में हूं। पहले तुमसे झूठ बोला हो, अब तुम्हारे लिए अपने घर वालों से झूठ बोल रही। मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हो गई, अब दोबारा कुछ ना हो इसलिए खुद को कसूरवार समझती हूँ, लेकिन फिर भी आई हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना एक जुर्म समझती हो तो तुम मुजरिम हो, लेकिन अगर वाकई तुम मुझसे दिल से मिलने आई तो ये सारा जहां तुम्हारा मुजरिम। हर वो शख्स जो तुम्हें मुझसे मिलने से रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा, वो तुम्हारा कसूरवार। ये ऊंच नीच अमीर गरीब, ये हर फर्क को रोंद के तुम्हें मुझसे मिलना होगा। दुनिया सख्तियां करेगी, बातें करेगी, लेकिन आज तक जिसने भी दिल की सुनी उसके लिए कभी आसानियां पैदा नहीं हुई, तो आज भी नहीं होंगी। तुमने मुझे माफ कर दिया। चलो मेरे साथ। बाहर गार्ड ना। भरोसा है मुझ पर? तोड़ जंजीरें सारी, मोड़ दे लकीरें सारी, तोड़ जंजीरें सारी, तोड़ जंजीरें सारी, मोड़ दे लकीरें सारी, तोड़ जंजीरें सारी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो और कहाँ लेके जाता? बाहर सारी दुनिया तो आगा खरीद रखी। हमारे जैसे लोग ऐसी किसी जगह पे मिलता है। ये जगह बिल्कुल उस जगह से मुख्तलिफ है जहां से तुम आते हो। मुझ जैसे गरीबों का ठिकाना है, मस्कीनों की पनाहगाह, शऊर की दरसगाह। ये यूआईपी का ऑफिस। मंसूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब कुछ ऐसे इतनी जल्दी हो जाएगा। तो हो चुका ना, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता ना। पता है बाप, अपनी इन सारी जिंदगी की महरूमियों के बाद ना खुद के लिए भी थोड़ा जीने लगा था, खुद को वक्त देने लगा था। तुम्हारे साथ होता था तो ऐसा लगता था मुझे कि मुझे भी जीने का हक। जिंदगी से लड़ना नहीं पड़ता था मुझे। I'm sorry। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस तुम एक दफा मुझे माफ कर दो। बात एक बार माफी की नहीं है, बात साथ चलने की।
आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। हर मोड़ पर आग का दरिया मिलेगा। तुम आगे साथ निभा पाओ तो साथ चलने का इरादा करो। मैं सारी दुनिया का सामना कर लूंगा, लेकिन मैं एक और धोखे का सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रुबाब मैडम कहाँ? अभी अंदर ही हैं सर। 1 घंटे से उसी दुकान के अंदर है। हम बाहर ही खड़े हैं सर, अभी तक बीबी जी बाहर नहीं आई। अव्वल दर्जे के गधे हो तुम। अगर मैडम दुकान से बाहर नहीं आई तो तुम बाहर खड़े क्या कर रहे हो? दुकान के अंदर जाओ। जी जी सर। जी सर, बीबी जी यहीं पर। आपको जॉब पे मेरे बाबा ने रखा है और मेरा एक ही बाप है, आई समझ? जी बीबी जी। टेंडर कब तक सबमिट हो जाएगा? सर NIT अगले हफ्ते तक आ जाएगी। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि सारा टेंडरिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ, बस मैं ये मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ, तुम साथ वाले रूम में वेट करो। मुझे अकेले में बात करनी है अभी। आप बाहर वेट करें, मैं आपको बुलाता हूँ। रुबाब, सब खैरियत है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं जिस पे तुम अपनी मर्जी चलाओगे। दोस्ती हो गई थी, सजा मिल गई, यूनिवर्सिटी छूट गई, दोस्त जेल जा चुके। आइंदा मुझ पे चौकीदारी मत कर। रुबाब, उंगली नीचे करो। तुम ऐसी कोई हरकत करो ही ना कि मेरी उंगलियां तुम पर उठे। अगली बार स्टाफ का लिहाज नहीं करूंगी मैं। What's wrong with you, रुबाब? I care for you. निगाह चौकीदारी के लिए नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए रखी हुई थी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा। दोबारा मेरा हाथ पकड़ने से पहले ये सोच लेना कि ये तुम पर भी उठ सकता है।